एक दूसरी दुनिया का आदमी पता नहीं कहाँ से आया है, जो हमारी इंसानी भाषा नहीं समझता, वो इन बच्चों को समझता है। देखा इनसे कितना घुल मिल गया है। ये सच कह रहे हैं, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को पॉली से कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि ये जंतु हमारे घर में है तो पता नहीं क्या होगा। वो शायद कभी अपने घर वापस न जा पाए। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। लेकिन अब जब पुलिस यहाँ आने लगी है तो वो जरूर हमारे घर पर निगरानी रखेगी, और कभी उन्हें पता चल गया कि जंतु हमारे घर में है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पापा, चाहे जो हो जाए हम पॉली को किसी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। चाहे इस सब के लिए हम सब क्यों ना सूली पे चढ़ जाएं। माँ, क्या हम पॉली को किसी ऐसे जगह पे छुपा सकते हैं जहाँ पुलिस आती जाती नहीं? हाँ बच्चों, पर उसे ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? एक जगह है जहाँ पॉली को कोई मुश्किल नहीं होगी। कौन सी जगह? स्वीटी दीदी के घर। अरे हाँ पापा, ये तो सही कह रहा है। स्वीटी दीदी का ज्यादातर समय दूसरे दुनिया के लोगों की खोजबीन में ही गुजरता है। उनका आधा दिन तो इसी बारे में लिखने और पढ़ने में कटता है। वो पॉली को प्यार से और सुरक्षित रखेगी। हाँ पापा, इस घर के बाद सिर्फ स्वीटी दीदी के घर में पॉली बच पाएगा। तुम ही लोगों की नादानी की वजह से हम सबको ये मुसीबत उठानी पड़ रही है, और अब तुम लोग कुछ और लोगों को साथ जोड़ के और मुसीबत बढ़ाओगे? नहीं, अब हम बताएंगे कि पॉली का क्या करना है और कब करना है। मैडम, कल रात को जंतु देखा गया था। मैंने सुना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी रात उसको ढूंढता रहा। आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपसे ज्यादा हमारे पास फोर्स है, और अगर हम लोग इस इलाके की घेराबंदी करके उस जंतु को पकड़ते, उसको आसानी से पकड़ सकते थे। पुलिस फोर्स ज्यादा है कि कम, ये बात की बात है। जो बात जरूरी है वो ये है कि कितनी मुस्तैद है वो पुलिस। जब लोगों को जरूरत है वो हाजिर है कि नहीं। जिस वक्त जंतु को देखा गया आप लोगों को फोन किया गया था, लेकिन पुलिस चौकी में घंटी बजती रही, लेकिन आप लोग सब वहां से नादारद थे। 2-4 मिनट किसी ने अगर फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मालदा से पुलिस गायब हो गई है। आप तो मुझे इत्तला कर सकती थी, या फिर आपने सोचा कि जंतु को पकड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, खुद पकड़ लो और सारी वाहवाही लूट लो। और आप भूल गई कि ये काम आपका नहीं, मेरा है। आवाज नीची रखो राजवर्धन। अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत को छुपाने की कोशिश मत करो। जिस वक्त जंतु को देखा गया तो हमने वहां सुरक्षा मुहैया की। रात भर हम लोग जागे हैं जंतु की खोज में, क्योंकि पुलिस वाले तो सो रहे थे उस वक्त। आप मेरे पर बिगड़ने की बजाय अगर मेरे काम में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। कस्बा आपका जंगल नहीं है जहां आपका हुक्म चलेगा, और मेरे इलाके में मैंने आपको काम करने की इजाजत भी नहीं दी है। इस बात को आप आगे से याद रखें तो बेहतर होगा। अपनी औकात में रह के बात करो राजवर्धन। तुम मुझसे जूनियर महज एक सब इंस्पेक्टर हो। मुझे क्या करना है और कैसे करना है ये तुम मुझे नहीं बताओगे। तुम मुझे नसीहत देने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारे किसी मुजरिम के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही। वो जंतु मालदा के जंगलों में उतरा था, यानी कि मेरे जंगलों में, और ये मेरा हक है कि मैं उससे कहीं भी किसी भी वक्त तलाश हूं। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं बता रही हूँ इसका नतीजा बहुत खराब होगा तुम लोगों के लिए। एक तो आप लोगों की गलती है कि जो पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी वो आपने दी नहीं, और उल्टा आप मुझ पे बरस रही हैं। क्या सही है और क्या गलत ये तुम मुझे मत सिखाओ। कल तो तुमने हद ही पार कर दी। मालदा की जनता अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात देखना चाहती है, लेकिन तुमने अपनी नाकाबिलियत से पुलिस का नाम ही बदनाम कर दिया है, उनका विश्वास ही तोड़ दिया है। अगर कोई काबिल ऑफिसर होता तो जंतु कब का पकड़ा गया होता। कल रात की नाकामयाबी का ठीकरा आप पुलिस के सर गड़ रही हैं। पुलिस के सर नहीं, सिर्फ तुम्हारे सर। छेदीलाल को भी बेवजह गिरफ्तार कर रखा है, जिसकी वजह से गांव वालों में आक्रोश फैला हुआ है। आने दो ऑफिसर रणवीर को, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, और बाखूबी जानती हूँ कि मालदा की जनता मेरा साथ देगी। आप मुझे धमका रही हैं? हम फॉरेस्ट वाले सलीके से काम करते हैं। सुखराम जी मैडम। ये बंदा यहाँ से चलता नजर आना चाहिए, और उस वर्मा परिवार
जिसने हमें फोन किया था, क्योंकि ये वहां से नादारत थे, उन पे नजर रखना और उनको खबर भी कर देना कि ये अफसर कितना नालायक और बददिमाग है। अरे यश, हेलो जय, आओ अंदर आओ। और यश, आज मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए बिल्कुल फोर्स मत करना। मुझे कैसे भी करके आज अपनी किताब खत्म करनी ही है। स्वीटी दीदी, आप कौन सी किताब लिख रही हैं? भोंदू, मैं किताब लिख नहीं रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जय, लगी शर्त। स्वीटी दी जो किताब पढ़ रही है वो एलियंस और यूएफओस के बारे में ही होगी। यश, तुम क्यों अपने छोटे भाई को लूटना चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इतने दिनों से एलियंस के बारे में ही पढ़ रही हूँ। देखो जय, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। अरे दीदी, एलियन थोड़ी ना ऐसे होते हैं। आप जो किताब पढ़ रही हो वो झूठी है। नहीं जय, ये तो सिर्फ एक कहानी है, सच नहीं है। एलियंस को किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ सोचा है। कोई नहीं जानता कि एलियंस होते भी कैसे हैं। मैं जानता हूँ वो कैसे दिखते हैं। ओके, मुझे भी अच्छी तरह से पता है। मालदा में जो दूसरे दुनिया के आदमी आए हैं, उनकी काफी चर्चा तो वैसे मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि ये सच है कि झूठ है। मुझे नहीं लगता कि इस बात का अंदाजा कोई लगा सकता है। जय सच कह रहा है दीदी। मैं जानता हूँ वो दूसरी दुनिया का आदमी कैसा दिखता है, मैं उसे जानता हूँ। अब तुम दोनों गप्पे मारना बंद करो, तुम दोनों भी बहुत ही छोटे बच्चे हो। नहीं स्वीटी दीदी, जय बिल्कुल सच कह रहा है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं तो किससे होगा? रुको, कहीं तुम दोनों उस दूसरे दुनिया के आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे जो थोड़े दिन पहले ही मालदा में उतरा है? हाँ दीदी। क्या? हाँ दीदी, वो हम दोनों के साथ ही रहता है। लिसन, डोंट लाई। दीदी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ये एलियन बहुत स्वीट है। ये दूसरी दुनिया का आदमी जरूर है, लेकिन हमसे बहुत अलग नहीं है। वो भी अपनी माँ को बहुत मिस करता है। दीदी, जब तक उसकी स्पेसशिप वापस नहीं आ जाती और उसे ले नहीं जाती, तब तक उसके लिए रहने की जगह नहीं है। उसे पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं और मैं उसे गलत हाथों में पड़ने नहीं दूंगा। हाँ दीदी, प्लीज उसको अपने पास रख लो। पुलिस को शक हो गया है कि वो हमारे घर के आसपास है। पॉली हर रात बाहर जाता है अपनी स्पेसशिप को सिग्नल भेजने, और अभी पुलिस वाले की निगरानी है हमारे घर पे, इसलिए पॉली पकड़ा जाएगा। वो लोग पॉली के साथ न जाने क्या करे, पर एक बात तो पक्की है कि पॉली अपनी माँ से वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए दीदी, आप पॉली को अपने पास रख लीजिए। पोली? पोली कौन? एलियन दीदी। क्या वो अब तक तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर में रह रहा था? हाँ दीदी,
हमने उसे सबसे छुपा कर रखा था। पर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो उसे मालदा में आए हुए कितने दिन हो गए हैं। हम डर रहे थे किसी को पता चल गया तो पॉली का बहुत बुरा होगा। पहले वो घर पे सेफ था, पर अब हालात बदल गए हैं स्वीटी दीदी। अब आपके सिवाय उसकी मदद और कोई नहीं कर सकता। स्वीटी दीदी, अब हम सिर्फ आप पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि आप पॉली की मदद करोगे। पहले ये बताओ कि पोली है कहाँ? घर पर। क्या मैं पोली से मिल सकती हूँ? आप हाँ कहेंगी तो हम उसे यहाँ ले आएंगे। तो ले आओ। हम रात को उसे यहाँ ले आएंगे 10 बजे की ट्रेन के जाने के बाद। मिनट रुकिए। अच्छा सुनिए, ये मालदा की लास्ट ट्रेन कितनी लेट है? ट्रेन लेट नहीं है, लेट तो आप हैं। वो ट्रेन तो जा चुकी है मैडम। ट्रेन जा चुकी है? ओह गॉड, सर कहाँ होंगे? गुड इवनिंग सर। नीलिमा। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। It's okay. अच्छा हुआ आपका यहाँ आने का प्रोग्राम था। अब बहुत आसानी हो जाएगी मुझे कुछ मुश्किल हालात का सामना करने में। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है? मालदा में तुम्हारा मन लग गया है ना? ये बहुत छोटी जगह है सर, कुछ है ही नहीं यहाँ पे मन लगाने के लिए। अरे तब तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा सारा ध्यान काम पर ही लगता होगा। देखो नीलिमा, छोटे शहर के लोगों की सोच भी छोटी होती है, खड़ी बोली बोलते हैं। एक्चुअली अपनी नज़र में ठीक से पेश आने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि वो हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये पुलिस वाले तमीज से पेश आने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, सब ठीक कर दूंगा मैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है सर, आप जब खुद देखेंगे तो सब जान जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मैं बाद में करता हूँ, पहले तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूँगा। राइट सर। ओके, राइट सर। पॉली, स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी। तुम्हें उनके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पॉली, तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमसे दूर रहना पड़ेगा। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओ। अगर हमारे पास स्पेसशिप होती तो हम तुम्हें फ़ौरन जाके छोड़ देते। और स्वीटी दीदी है ना, वो तुम्हारा हमसे भी अच्छा ख्याल रखेगी। स्वीटी दीदी भी हर वक्त तुम एलियंस के बारे में ही पढ़ती है। वो हमसे ज्यादा जानती है तुम्हारे बारे में, और तुमको उनके घर में आकर कोई पकड़ नहीं पाएगा और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। और तुम भी स्वीटी दीदी को परेशान मत करना, अच्छे बच्चे की तरह उनकी हर बात सुनना। पॉली, तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे ही बने रहना। और ये मत सोचना कि हम तुम्हें उधर छोड़ आएंगे और तुम्हें भूल जाएंगे, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम स्वीटी दीदी के पास रहकर हमें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पॉली। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और अगर तुम स्वीटी दीदी के यहाँ खुश नहीं रहोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम खुश रहने की कोशिश करोगे ना? पॉली,
स्वीटी दीदी बहुत अच्छी है कि उसने ऐसे वक्त में हमारी मदद की। अगर कोई भी तकलीफ हो तो प्लीज़ उस तकलीफ को सह लेना। वो तुम्हें बैडमिंटन जरूर सिखा देंगी। और हाँ, वो खेलते वक्त चीटिंग भी करती है, सबको हरा देती है। अगर तुम हार जाओ तो बुरा मत मानना। जय, हम पॉली को इतना सब कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं वो समझ पा रहा है नहीं। पॉली, क्या तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, इसे हमारी बात समझ में आ रही है। पॉली, तुम भी मुझे मिस करोगे ना? ठीक है, अभी चलो, 11 बज के, दीदी इंतजार करिए, चलो। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो दीदी? हमने सच सच ही तो कहा था। दी, ये है पॉली। पॉली, ये है हमारी स्वीटी दीदी। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था। हेलो पॉली। आप इसका ध्यान रखोगे ना स्वीटी दीदी? हाँ जय, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे पॉली का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। क्यों पॉली, मेरे साथ रहोगे ना? दीदी, पॉली रात को बाहर जाता है अपनी स्पेसशिप को सिग्नल भेजने। अगर ये आपको घर में नहीं दिखे तो घबराना मत। और पॉली, अगर तुम घर के बाहर गए तो हमारे घर वापस मत आना। पुलिस हमारे घर के आसपास घूम रही है, तुम फंस जाओगे। तुम यही रहना स्वीटी दीदी के साथ। गिव मी अ प्रॉमिस। ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी आंखों से शायद प्रॉमिस कर रहा है। और पॉली, अगर तुम्हारी स्पेसशिप वापस आ जाए तो जाने से पहले तुम मुझसे मिलके जाओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मिले बिना चले जाओगे? जय, हम तो पॉली से रोज मिलने आएंगे। मुझे बहुत बुरा लगेगा जब पॉली वापस चला जाएगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कम ऑन जय, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। देखो, पॉली भी उदास हो गया। चलो जय, हम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं शिवराज चौहान हूँ, एनजीओ से आया हूँ। I'll call you back. सुना है आजकल ऑफिसर रणवीर सिंह यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बैठिए। क्या? वो किसी ज़रूरी काम से मालदा गए हुए हैं, तुरंत लौटते होंगे। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नीलिमा जी से तो मिल चुके होंगे?
जानता हूँ इन्हें, और कि आप इनके साथ हैं, आप शायद इनके सीनियर होंगे। काफी कहानियां सुनाई होंगी इन्होंने आपको मेरे बारे में, लेकिन आप शायद समझ सकते हैं कि अगर बिना सोचे समझे पुलिस पर कोई तोहमत लगाए तो ये सही बात नहीं है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। देखिए, मैंने ऑफिसर रणवीर सिंह का बहुत नाम सुन रखा है और उनके अंडर कोई गलत डिसीजन नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल, लेकिन ये नीलिमा जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। इन्होंने काफी कुछ कहा पुलिस को, मुझे, और काफी ऊंची आवाज में। आपने भी कुछ कम नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे मुंह बात तक नहीं की। आमतौर पर लोग औरत की इज्जत करते हैं, पर आपने तो हद ही पार कर दी। मैडम, कानून किसी में फर्क नहीं करता, वो सबके लिए बराबर होता है, आदमी या औरत। तो ये तो ऐसा मामला है कि आपको इसमें टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए। आप हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। आप पहले अपनी रिसर्च तो कर लीजिए कि आपको किस बारे में बोल रही हैं। राजवर्धन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, ऑफिसर रणवीर सिंह। हेलो ऑफिसर। हाय। मैं शिवराज चौहान हूँ। हम एक एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नीलिमा जी हैं, हमारे मालदा ऑफिस की हेड। एक्चुअली इनके और इंस्पेक्टर के दरमियान ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग? सर, आपने जिन शहरी लोगों पर नजर रखने और उनकी डिटेल्स पता करने के लिए कहा था, वो लोग शातिर मुजरिम निकले। राज्य के कई थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अपहरण, डकैती और हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं उनके ऊपर। 22 थानों में उनके सर पर इनाम है। मैं उनको गिरफ्तार करने गया था और उनमें से एक छेदीलाल के साथ था। जब मैंने उसका सामना किया तो छेदीलाल ने मुझ पर वार कर दिया और उसको भागने का मौका मिल गया। वो मेरे हाथ से निकल गया। तो तुम्हें फौरन छेदीलाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जी सर, मैंने यही किया, लेकिन ये एनजीओ वाली मैडम है, इन्होंने पिछले 2 दिन से पूरा थाना सर पर उठा रखा है। कह रही हैं मैंने गलत किया, जुल्म कर रहा हूं मैं बेकसूर गांव वालों पर। देखिए, जो भी किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। बताइए मुझे, इसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? यही मैं कह रहा था कि इट्स जस्ट अ केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। शिवराज जी, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। ये बात जैसे आपको बताई गई है, मुझसे कही जाती तो कोई इशू ही नहीं बनता। पर इंस्पेक्टर साहब, जिस गर्म और सख्त अंदाज से पेश आए वो सही नहीं था। देखिए मैडम, शायद आप जानते नहीं हैं कि पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ अक्सर इसी तरह से बात करते हैं, इसलिए इस तरह का गुस्सा ऊपर आता है। अगर आपको ये बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार। नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने इंस्पेक्टर से पहले ही कहा था कि जहां रणवीर सिंह जैसे काबिल ऑफिसर हो, वहां कोई गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही पाया। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। आओ। नीलिमा, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। इंस्पेक्टर तो अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा है, फिर तुम इतनी सी बात के लिए अपसेट क्यों हो गई? सर, वो आपके सामने अच्छा बर्ताव कर रहा था, पर मेरे साथ उसने बहुत बदतमीजी से बात करी। देखो नीलिमा, अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये पुलिस वाले मीडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज और एनजीओ से बहुत चिढ़ते हैं। जब वो सही होते हैं ना तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। यहाँ तक कि बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं वो हमारे साथ। और जब कहीं वो गलत हुए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो आपको चाय, कुर्सी, हर तरह की चीज़ें पेश करेंगे। मुझे नहीं लगता उसमें इतना सलीका है कि वो हमारे साथ नम्रता से पेश आए। डोंट गेट अपसेट नीलिमा, शुरू में ये सब होता है। आज पुलिस की बारी है, कल हमारी होगी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कैसे सोच लिया कि हमें इस केस के लिए लड़ना चाहिए? सर, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर किरण मल्होत्रा ने एक पत्र में लिख कर दी थी। अब आप ही बताइए, इतना विश्वसनीय सूत्र हो तो केस की जांच करना निहायत जरूरी है सर। एक बात और सीख लो नीलिमा, ये पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले, इनकी आम तौर पर आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जब एक सरकारी महकमा दूसरे महकमे की शिकायत करता है ना, तो उसमें सच की गुंजाइश बहुत कम होती है और सामने वाले को तंग करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना कदम बहुत सावधानी से फूंक कर रखें। हमारा काम क्या है? इंसाफ के लिए लड़ना, ना कि दूसरों की लड़ाई में हथियार बनना। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी सर। कोई बात नहीं,
आइंदा 2 महकमों के आपसी खींचातानी के मामलों से दूर रहो तो बेहतर होगा। सर अच्छा हो गया आप आ गए, मैं तो गांव के लोगों का मोर्चा लेकर पुलिस स्टेशन पर धरना देने आने वाली थी। अब ना जाने गांव वालों को क्या कहूंगी। नीलिमा, तुम्हें कुछ भी कहने और करने की जरूरत नहीं है, और परेशान बिल्कुल मत हो, शुरू में ये सब होता है। ओके चल। ऐसा कानून को तुमने अपने हाथ में लिया, क्यों? हम जो किए रहे एकदम सही किए रहे। छेदी लाल कोनो गलत काम नहीं करत। शातिर मुजरिमों का तुमने साथ दिया, क्यों? देख दरोगा, हम कोनो मजबूर नहीं जो तुहार हर सवाल के जवाब दे। तुम मां और उस शहरी लोगों में बहुत अंतर है। तुम पुलिस वाले हमार पेट नहीं भरत, पर वो लोग हमरा के पैसा दिए ताकि हम गरीब लोगन के वास्ते 2 रोटी नसीब हो। और उस पैसे की तुमने शराब पी, फिर अपनी बीवी को मारा। हमार पत्नी और हमार घर के मामले में दखल ना दो तो अच्छा है दरोगा। हम हमारे पत्नी को पीटे चाहे जो करे, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ तो अच्छा है। शायद तुम ये नहीं जानते कि हमारे देश का कानून है कि किसी भी औरत पर हाथ उठाना अत्याचार है, और उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा हो सकती है। अपन कानून अपन जेब में रख दरोगा। हम यहां तोहार हिसाब से जीने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ वो करेंगे जो हमारे भेजे में आएगा। और तुम्हारे भेजे में सिर्फ गलत काम आता है। क्यों उठाया था पुलिस वाले पर हाथ? क्यों एक मुजरिम को फरार होने में मदद की तुमने? जानते हो कितना बड़ा जुर्म है ये? आप हमरा के नहीं सिखाओ कि का जुर्म है और का नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से जानत है कि का अच्छा है और का बुरा। अब अपनी भाषणबाजी बंद करो, हमरा के रिहा करो, वरना देखना तुम सब लोगन को बहुत भारी पड़ेगा। वर्दी खींच के फूसा भर देंगे अंदर। अच्छा, हवलदार खोलो। जानता हूं मैं, बहुत ताकत है तुम में। पुलिस वालों की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। पुलिस वालों को मारोगे, हाँ? है ना? क्या करेगा तू? पुलिस की वर्दी में भूसा भरेगा? बंद करो। सर छेदीलाल बेहोश हो गया है, जहां गिरा था वहीं पड़ा हुआ है। उसे हॉस्पिटल ले जाएं? क्यों? कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं? अरे सर, कहीं मरमुरा गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपने उसे नंगे हाथों से ऐसा तोड़ा है कि हम तो उसे ट्यूब टायर और जंजीरों से भी इतनी चोट नहीं पहुंचा पाते। मैं तो कहता हूं दिखा लेते हैं, 3-4 पसलियां जरूर टूटी होंगी उसकी। सांड जैसा बदन है, उसके बदन में पानी फेंको, जैसे ही उठेगा 3 और छिड़का देना। जैसा आप कहें। पर सर, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। देखो राजवर्धन, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने छेदीलाल को बहुत पीटा है, लेकिन नहीं। जब तुम मेरी पोजीशन पर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको कितना पीटना है और कहां मारना है।
मुझे छेदीलाल का मनोबल तोड़ना है, उसकी हड्डियां नहीं। ठीक है सर, मैं जाकर उसके मुंह पर पानी फेंकता हूँ। हाँ, और याद रखो, जब हम किसी को मारते हैं तो उसके बदन को इतना दर्द पहुंचाना होता है कि उसके बर्दाश्त के बाहर हो। छेदीलाल दर्द से बेहोश हुआ है, अंदरूनी कोई चोट नहीं आई है उसको। ठीक है सर, मैं तो कंफर्म हो गया था कि छेदीलाल हॉस्पिटल का केस बन गया है। जाकर देखता हूँ उसे। ए, चलो मेरे साथ, तू एक बाल्टी पानी लेके आ। हमरा के कैद करके जानवरों के तरह मारत हो। एक बात याद रखना, अपना इलाका में कुत्ता भी शेर होता है। आज हम कैद में हैं, कल हम जब बाहर निकली तब देखना सूद समेत हिसाब होगा हर एक बार का। इतना मार खाने के बाद भी हम होश में आई गए, लेकिन अगर हमरा एक हाथ पड़ गया ना तो देखना तीनों दिन तक होश नहीं आवेगा। देख ले, तेरी कोई हड्डी पसली टूटी तो नहीं? एक बार हम यहाँ से रिहा हो जाए, फिर देखना कि कौन टूटत है और कौन फूटत है। तब सब मिलकर देखना छेदीलाल का तमाशा। दरोगा, छेदीलाल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तोरा के। कमाल है, इतनी मार खाकर भी तू सुधरा नहीं। बड़े साहब सुनेंगे तो तुझे तब तक धोएंगे जब तक तू चिल्लाएगा नहीं कि मैं सुधर गया, मैं सुधर गया। नहीं, छेदीलाल पर अब कोनो हाथ नहीं उठा सकता है। बहुत बात करते हो ना तुम कानून की, तो कहीं तोहार कानून है कि लोगन को हवालात में बंद करो और उनके मारो। हम जानत है कि कानून के खिलाफ हरकत किए है दरोगाई। अब हम देखते हैं कि क्या सजा देता है कानून दरोगा के। अगर कानून दरोगा को सजा नहीं देता है तो फिर देखना हम देंगे ओकरा के सजा, और ऐसी सजा देंगे कि दरोगा जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत बेशर्म है यार तुझे। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक तो सुधर ही जाता, और हाथ जोड़कर माफी मांगता और सजा माफ करवाने के लिए पुलिस की मदद करता उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। हम बेशरम नहीं, ये हमारा आत्मविश्वास है। हमरा के अपना ऊपर पूरा भरोसा है। बेशर्मी तो तुम लोग करत हो, हमरा के जबरदस्ती दर दबोच के मारत हो और ये सोचत हो कि हम तुम लोगन की मदद करेंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकत है। छेदीलाल अपन जान दे दे, पर दरोगा का साथ कभी नहीं दे।